अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे गुआवा चटनी यानी कि अमरूद की चटनी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और ये स्पेशली सर्दियों में बनाई जाती है। तो इसका एक डिफरेंट स्टाइल है और एक डिफरेंट टेस्ट है। तो ये हमने कैसे बनाई है, इस वीडियो को लास्ट में एंड तक वॉच करें। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके वो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन का दबाना मत भूला करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो ये जो चटनी है ये हमने कैसे तैयार की है, इसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो इस वीडियो को लास्ट में एंड तक वॉच करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये बेहतरीन सी जो चटनी है ये हमने कैसे रेडी की है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अमरूद ले लिए हैं और ये ना ही ज़्यादा कच्चे हैं ना ही ज़्यादा पक्के हैं, बिल्कुल दरमियाने हैं। तो आपने भी ऐसे ही अमरूद लेने हैं कि जो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ही बहुत ज़्यादा कच्चे हो, यानी कि ग्रीन वाले हों। तो आपने बग़ैर बीज के ऐसे इसको कट कर लेना है स्लाइसिस में, बट आपने सीड का इस्तेमाल नहीं करना। इस बात को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि जो बीज है वो इसमें जो टेस्ट है वो ख़राब कर देगा। तो इसलिए आपने बीज का यूज़ नहीं करना। जैसे इसका जो आसपास वाला एरिया है वो आपने कट कर लेना है। तो बस जो बीच वाला पार्ट है वो हम निकाल के एक साइड पे रख देंगे और जो हम लोग इसके आसपास वाला एरिया है वो अच्छे से कट कर लेंगे। तो इसी तरह हम लोग बाकी जो अमरूद है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अमरूद को आपने अच्छे से वॉश कर लेने हैं जब आप मार्केट से लेके आएँ, क्योंकि ये थैलों पे पड़े होते हैं और डिफरेंट तरह के इसके ऊपर पानी गंदे मंदे जो हैं वो लगाए जाते हैं। और साथ में जो केमिकल्स हैं कुछ स्टोर्स पे ऐसे मिलते हैं कि केमिकल लगा के स्टोर किए जाते हैं। तो इसलिए आपने अच्छे से इसको वॉश कर लेना है 1 से 2 बार पानी के साथ, एंड देन इसको आपने यूज़ करना है। आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है और बहुत अच्छे अमरूद आए हैं, तो आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें खाने में, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। स्पेशली आपके मैदे की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है ये। तो इसको इस मौसम में लाजमी इस्तेमाल करें। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो हम इसको डिफरेंट टाइप्स से यूज़ करना बताएंगे आपको कि इसको हम किस किस तरीके से और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी भी जितनी वीडियोज़ हैं आप लाजमी वॉच किया करें। इसीलिए कहती हूँ कि बेल के आइकन को दबाना मत भूला करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें, क्योंकि आगे रमज़ान स्पेशल वीडियोज़ आ रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ देखें हमने जो अमरूद है उसकी कटिंग कर ली है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 3 से 4 जो मिर्चें हैं वो ले ली थी और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया था। तो आपके पास फ्रेश धनिया हो आप यूज़ कीजिएगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं था, बट थोड़ा सा धनिया था वही मैंने ले ली। यहाँ पे मैंने एक ले ली है कुंदी सोटा। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जो अमरूद है उसको अच्छे से पीस लेंगे। तो आप ये चाहें काम तो फटाफट ग्राइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड की हुई जो चटनी है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं इसको कुंडे सोटे के साथ ही कूट लूँगी, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। तो बस आपने थोड़े थोड़े अमरूद डाल के इसको अच्छे से पीस लेना। ये हार्डली 10 मिनट में सारे के सारे पीस जाएंगे, क्योंकि अमरूद सॉफ्ट होता है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी ही हो जाएगा। इस अमरूद की चटनी को आप डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप पराठों के साथ सुबह नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। आप किसी सालन के साथ भी ऑल्टरनेट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती है और मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। अगर आप लोगों ने एक बार भी इसको ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, लिटरली आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह हम लोग जितने भी अमरूद हैं उनको अच्छे से पीस लेंगे। और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। तो इसी तरह हम लोग एक और बैच को रेडी करेंगे।
एंड देन हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बस आपने ये काम करना है और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो काम है वो क्या है। तो जब तक हम इसको पीस रहे हैं, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को मत प्रेस करना भूला करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो यहाँ देखिए हमारा जो दूसरा बैच है वो भी रेडी हो चुका है। तो अभी जो हम लोगों ने हरी मिर्चें ली थी उसकी जो डंडियाँ हैं वो उतार देंगे और इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। आपको जितना स्पाइस लेवल रखना है आप सब्ज़ मिर्ची उतनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा नॉर्मल खाया जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 से 3 ही रखी थी। और थोड़ा सा हरा धनिया, अगेन कह रही हूँ मेरे पास इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं था, मेरे पास 1-2 दिन पहले का था, इसलिए ये यानी कि येलो सा हो गया है, फ्रेश नहीं है। तो आपने फ्रेश धनिया ही यूज़ करना है और क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, थोड़ी सी रखनी है, जैसे हमने फ्लेवर लेके आना है। तो बस इसको भी हम लोग बारीक सी पीस लेंगे, बिल्कुल चॉप हो, ये बिल्कुल इसमें कोई ज़रा नज़र ना आ रहा हो, आपने इतना पीसना है इसको। देखिए ये टाइम टेकिंग काम थोड़ा सा इसलिए हो सकता है कि इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। ये काम आप लोग चाहें तो ग्राइंड में कर सकते हैं, अगेन बता रही हूँ, लेकिन उससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा नहीं आता, वो बिल्कुल मैश हो जाती है। तो इसके जो हल्के हल्के चंक्स हैं अमरूद के, वो अगर बाइट में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये काम कूटना ही है, यानी कि इसको कुंडी सोटे में ही पीसना है, ग्राइंड नहीं करना। तो धनिया का और मिर्चों का जो पेस्ट अभी हमने रगड़ा है वो भी ऐड कर देंगे अमरूद में और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही ऐड कर दी है दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा कोई और स्पाइसेस नहीं जाएंगे इसमें, जस्ट यही जाएंगे, क्योंकि ये चटनी है और इसमें जो फ्लेवर है वो सिर्फ अमरूद का आएगा, तो इसलिए आपने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने। तो बस इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन में यहाँ पे थोड़ा सा घी ले लिया है और इसका मेल्ट होने का वेट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है और इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा घी मेल्ट हो गया था, तो अभी ऐड कर देंगे चटनी को। चटनी को ऐड करने के बाद हम लोग इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और हरी मिर्च डाली थी उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें जो ज़ीरा है वो डाल सकते हैं, कुछ लोग ऐड करते हैं, बट मुझे उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता इस चटनी में, तो मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप लोगों को ज़ीरा का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप घी में पहले ज़ीरा को थोड़ा सा गर्म कर लें एंड देन चटनी को ऐड कर दें, तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, अदरवाइज़ इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से समझ ले गर्म करना है, तो इतना ही आपने इसको पकाना है। और साथ ही साथ में इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच इमली की घर की बनी हुई चटनी, जो कि बिल्कुल होममेड है। इसको मैंने कैसे बनाया है तो उसका भी मैं ऊपर जो लिंक है वो ऐड कर दूंगी, तो आपने उसको ज़रूर देखना है। तो बस इमली को ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे एंड देन इसको उतार लेंगे। इमली टोटल ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे।
तो माशाल्लाह तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी जो अमरूद की चटनी है, जिसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसे खाने में तो ये बहुत ही मज़े की है, लेकिन बनाने में तो बहुत ही आसान है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूला करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।